नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देशराज सिंह राजपूत। दोस्तों आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एडुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं अधिगम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सुपर टेट में बन सकते हैं, उन सभी का आप लोग आज निचोड़ देखने वाले हैं। पूरा अधिगम का चैप्टर आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अधिगम को आपको पता ही होना चाहिए पहले से ही कि यहाँ पर 10 नंबर से लेके 15 नंबर तक का आपको अधिगम से संबंधित पूछ लिया जाता है बाल विकास में। ठीक है, तो वही आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस लेकर आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, जो जो उसकी अधिगम की प्रकृति है, अधिगम की विशेषताएं हैं, ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आशा करूँगा कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अंत में ज़रूर लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सकें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या पूछा जा रहा है, आप लोग देखने वाले हैं पहले तो अधिगम की प्रकृति। ठीक है, तो अधिगम की प्रकृति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या परिभाषाएं बनती हैं, पहले अपन वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका हो जाएगा? तो यह कथन हो जाएगा हमारे स्किनर जी का। ठीक है, तो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा परिभाषा को। अगर आपको पूछ लिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये कथन किसका है, ठीक है, इसके आंसर दे दिया जाए गिलफोर्ड, पावलोव, ठीक है, और कोहेलबर्ग, ऐसा आपको ऑप्शन दे दिया जाए और ये परिभाषा पूछ ली जाए, तो आपको क्या टिक करना है? स्किनर। ठीक है, तो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका हो जाएगा? तो यह कथन हो जाएगा स्किनर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। क्या कहा है इन्होंने? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो यह परिभाषा किसकी है? तो ये हो जाएगी हमारे गिलफोर्ड की। ठीक है, तो आपने दो परिभाषाएं देख ली हैं। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। जब आपको मिल जाए उत्तरोत्तर अधिगम अनुकूलन, उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, ये किसका कथन हो जाएगा? स्किनर का। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन किसका हो जाएगा? गिलफोर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये किसका है? क्रो एंड क्रोको। इसको आपको याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग उसको जरूर गौर करिएगा, जरूर देखिएगा। क्रो, क्रो किसको कहते हैं? क्रो एंड क्रो को छोड़ दीजिएगा अभी। क्रो, क्रो कहते हैं अपन कौवा को। ठीक है, जैसा कि आपने कौवा देखा होगा, कहीं भी आप वहाँ पर उसको किसी भी प्रकार का टुकड़ा मिल जाए, ठीक है, या रोटी का हो जाए या फिर किसी भी चीज़ का टुकड़ा हो जाए, तो वो उसको बार बार खाने के लिए आता है। उसको अपन जैसे ही भगाएंगे भग जाएगा वो, और दोबारा आएगा उसको उठाने के लिए। तो वो क्या होता है? वो आदत से मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो आदत से अपन को ध्यान रखना है। आदत ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। तो आदत किसकी? कौवे की क्या होती है? आदत। आदत से अपन को क्या करना है? क्रो। ठीक है, तो आदत ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये किसकी परिभाषा है? क्रो एंड क्रो की। ठीक है, क्रो एवं क्रो की। नेक्स्ट देखते हैं, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। ठीक है, तो नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की क्या है? प्रक्रिया है। ये किसका कथन हो जाएगा? ये वुडवर्थ का हो जाएगा। ठीक है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का क्या अर्जन करने की प्रक्रिया कैसी है? अधिगम करने की प्रक्रिया है, या फिर उसको अपन क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये किसकी परिभाषा हो जाएगी? वुडवर्थ की। ठीक है, वुडवर्थ से आपको ध्यान रखना है वुड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वुड। वुड से आपको बुधवार करना है। ठीक है, बुधवार। तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो जो नवीन ज्ञान जो नई नई किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं या परीक्षण करते हैं, तो बुधवार को वो अपना प्रयोग करते हैं वैज्ञानिक। बुधवार के लिए, बुधवार के दिन कैसी नई नई
टेक्नोलॉजी का अर्जन करते हैं या फिर उसका आविष्कार करते हैं, ठीक है, तो वो बुधवार को करते हैं वैज्ञानिक। तो बुधवार से क्या याद रखना है आपको, बुधवार, ठीक है। तो आपको ये हो जाएगा नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। तो ये किसकी परिभाषा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बुधवार की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पुनर्वलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का परिवर्तन अधिगम है। तो वो किसका है, वो किम्बले का हो जाएगा, ठीक है। पुनर्वलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन, ठीक है, इतनी आपको याद रखनी है। पुनर्वलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। ये परिभाषा किसकी है, तो ये किम्बले की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। तो अधिगम की जो अभिव्यक्ति है वो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। उसको अपन ये परिभाषा किसकी हो जाएगी, तो ये परिभाषा हो जाएगी क्रोनबेक की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यापक अर्थों में अधिगम अथवा सीखना शब्द का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, अभ्यास तथा प्रशिक्षण से आने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों को इंगित करने के लिए क्या किया जाता है, वो किया जाता है, ठीक है। अब अभी आपने देखा प्रकृति, अब देखते हैं अधिगम की विधियां, ठीक है। तो अधिगम की विधियां कौन कौन सी होती हैं, करके सीखने की विधि होती है अधिगम, यानी कि आपने जो आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वो कैसे सीखेंगे, जब अपन लोग किसी कार्य को करेंगे तभी उस कार्य को अपन सीख सकते हैं। तो अधिगम की विधियों में क्या हो जाएगा, पहला करके सीखने की विधि, ठीक है। दूसरा है निरीक्षण करके सीखने की विधि। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चीज़ किसी भी कार्य को कर रहा है, अगर आपको उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, तभी आप लोग उसको बाद में वो चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, निरीक्षण करके सीखने की विधि। नेक्स्ट देखते हैं परीक्षण करके सीखने की विधि। जैसा कि आपको इसका मालूम ही होगा कि आप लोगों ने, आपको कोई भी चीज़ है, जब भी आप लोग अपनी कक्ष में बच्चों के लिए जो मूल्यांकन करते हैं, उसका एग्जाम करवाते हैं, तो उसको अपन लोग पहले करवाएंगे, यानी कि परीक्षण करेंगे उनका, फिर उसके बाद अपन सीख पाएंगे कि इन बच्चों में किस प्रकार की कमी है, क्या इनको सिखाना है। तो वो हो जाएगी परीक्षण करके सीखने की विधि। अब हो जाएगा वाद विवाद विधि, ठीक है। तो वाद विवाद विधि क्या हो जाएगी, क्लास में कोई भी चीज़ को एक आप टॉपिक दे दीजिएगा, उस पर वाद विवाद करवाइएगा, ठीक है। तो उससे भी आपको कई चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो उसको अपन क्या कहते हैं, वाद विवाद विधि। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि से क्या हो जाएगा, अनुकरण से ये हो जाएगा कि कोई भी का अपना कार्य जो करता है, कि कोई भी व्यक्ति जैसे कोई भी कार्य कर रहा है तो अपन उसको देखते हैं, देखने के बाद वो अपन कार्य करते हैं, यानी कि अनुकरण करते हैं उस चीज़ का, ठीक है। तो वो कहलाती है अनुकरण विधि। प्रयास एवं त्रुटि विधि, तो प्रयास एवं त्रुटि विधि क्या कहलाती है, जैसे कि आप लोगों ने कोई कार्य किया है, ठीक है, तो आपको पता है आपने पहले कभी नहीं किया है, तो हो सकता है आपका वो गलत भी हो सकता है। अगर आप लोग उसको करेंगे नहीं तो वो क्या कहलाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, तो वो प्रयास कहलाएगा। और प्रयास करने के बाद जो आपकी गलती होगी या वो कार्य नहीं बनेगा तो वो त्रुटि कहलाएगी। तो अपन लोग जो किसी कार्य को करते हैं तो वो प्रयास है, अगर कार्य करने के पश्चात कोई भी गलती हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, त्रुटि। तो वो क्या कहलाएगा, प्रयास एवं त्रुटि विधि। अब नेक्स्ट देखते हैं वाचन विधि, ठीक है। वाचन का क्या हो जाएगा, आप लोग किसी के साथ कोई भी वार्तालाप करते हैं तो उससे आप लोग कई प्रकार की चीज़ें सीखते हैं कि किसी के सामने कैसे बोलना चाहिए, किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कौन से शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि किसी भी सामने वाले व्यक्ति को बुरा ना लगे, उससे क्या कहना चाहिए, ठीक है। तो वो वाचन विधि पूर्ण विधि हो जाएगी, ठीक है। एक अंश विधि हो जाएगी, ठीक। इसके बाद है अंतराल विधि और सतत विधि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखने वाले हैं अपन अधिगम की विशेषताएं। तो साथियों अधिगम की विशेषताएं पेपरों में आपको मिल जाएंगी और वो वहाँ पर पूछे भी जाती हैं। तो ये आपका सुपर टेट का भी पोर्शन निपट रहा है, ठीक है, और यूपी टेट का भी आपका पोर्शन निपट रहा है। तो आपके इसमें कम से कम 10 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक आपके पक्के होने जा रहे हैं, बशर्ते आप लोग इसको जरूर शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है, और देखते भी रहें। भले ही आप लोग इसको लाइक मत करें, सब्सक्राइब मत करें, अगर
अगर आपको अच्छा लगेगा, आप खुद ही इतने समझदार हैं, कर भी लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम की विशेषताएं देखते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और अधिगम वातावरण के साथ समायोजन है। ठीक है, ये अधिगम की विशेषताएं हैं, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम वातावरण के साथ समायोजन भी है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अधिगम अनुभवों का संगठन भी है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम उद्देश्य परक होता है। ठीक है, तो अधिगम, अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का उद्देश्य है, जैसे कि आपका उद्देश्य है टीचर बनना, ठीक है, ईश्वर करे आप जरूर टीचर बने, तो उद्देश्य है आपका टीचर बनना, तो अधिगम, आप लोगों ने किसी को देखा है, आप लोग इसके बारे में थोड़ी सी मेहनत कर, अधिगम क्या कहलाता है, सीखना यानी कि लर्निंग करना। तो आपको उद्देश्य आपका है कि हमें टीचर बनना है, जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे टीचर कैसे बन पाएंगे। आप लोग पढ़ते हैं इसलिए आपका उद्देश्य भी है कि हमें टीचर बनना है। ठीक है, तो ये अधिगम उद्देश्य परक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम क्रियाशील होता है। तो अधिगम जानते ही हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो किसी ना किसी प्रकार से आपको क्रिया करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार के होते हैं। तो अधिगम कैसा, व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। ठीक है, ज्ञान कहाँ कहाँ से मिलता है, एक तो अपन स्वयं पढ़ने के साथ आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और एक समाज में जो सामाजिक होता है, ठीक है, समाज से हमें जो ज्ञान प्राप्त मिलता है वो भी अधिगम कहलाता है। तो अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। तो अधिगम में वातावरण अगर आपका सही है, ठीक है, तो आपका अधिगम अच्छा होगा। अगर आपका वातावरण सही नहीं है, ठीक है, तो आपका अधिगम खराब हो जाएगा। ठीक है, सही नहीं होगा। तो अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। तो अधिगम क्या है, सीखना। अगर आप लोग एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आपका आचरण भी आपके समाज को एक प्रभावित करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसकी विशेषताएं भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम के प्रकार, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो अधिगम के प्रकार, अधिगम किसने दिए थे, अधिगम, तो अधिगम आर्यन ज्ञानी नामक मनोवैज्ञानिक द्वारा सोपानिक रूप से अधिगम को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो आप लोग उसको देख सकते हैं। पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, नेक्स्ट है श्रृंखला अधिगम, ठीक है, चौथा है अधिगम शाब्दिक साचार अधिगम और विभेदात्मक अधिगम, नेक्स्ट है संप्रत्यय अधिगम, और इसके बाद नेक्स्ट है सिद्धांत अधिगम, और नेक्स्ट है समस्या समाधान अधिगम। ये ज्ञान ने इसको सारणी में विभाजित कर दिया है, जो कि आपके लिए इसको देखना है। ठीक है, ये कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रभावशाली अधिगम के घटक आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, अधिगम प्रभावशाली अधिगम के घटक। तो प्रभावशाली अधिगम से आशय स्थायी एवं उपयोगी अनुक्रियाओं से है, जो व्यक्ति को सफलता के शीर्ष पर पहुंचाती है। निम्नांकित घटक अधिगम को प्रभावशाली बनाती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से जो मुख्य पॉइंट हैं जो कि अधिगम को प्रभावशाली बनाते हैं। एक तो हो जाएगा प्रत्यक्षात्मक, दूसरा हो जाएगा प्रत्ययात्मक, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अभिवृत्त्यात्मक, संवेगात्मक, मौखिक, गामक, दृश्यात्मक। ठीक है, इसको आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, दृश्यात्मक कौशल अधिगम, अन्य परिस्थिति जन्य घटक, स्व अनुभव परक, और नेक्स्ट है प्रक्रियात्मक। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके, तो ये पहले के हो जाएंगे। ठीक है, ये पहले हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले और इसके बाद दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों, अभी आप अधिगम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो आपको इसमें दिखाई जा रही हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट पेपर भी लगवाया जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना है आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको वो वीडियो समय पर मिल सके और आप लोग उसको देख सकें। अंतिम आपके लिए 2 माह हैं। ठीक है, 2 माह में अगर आप लोग चाहें तो एक टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग लापरवाही करेंगे तो आप लोग
अपना एक पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर मेहनत करते रहिएगा, आपको अधिक से अधिक चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी अपने इस चैनल पर, आपके अपने इस चैनल पर। तो आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस। अभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? अभिप्रेरणा का अभाव, ठीक है, जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ ना होना। ठीक है, तो जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ ना होना का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जीवन में आपके जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी आपको सामने होता है, उसके हिसाब से अगर आप लोग नहीं चलेंगे तो आपको अधिगम, आप लोग उसमें कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो ठीक है, सीखने की परिस्थिति, ठीक है, अगर आप लोग किसी भी प्रकार से सीखने में लापरवाही करते हैं, आपके उसमें कोई भी ऐसी चीज़ परिस्थिति नहीं है जो कि आपके लिए सीखने लायक है। अगर आप लोग वहाँ करेंगे तो वो आप लोग नहीं कर पाएंगे। थकान है तो थकान अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। नेक्स्ट है उद्देश्यहीनता। अगर आपने कोई भी अपना उद्देश्य निहित नहीं किया है, जैसे कि आपका उद्देश्य है आपका टीचर बनना, ठीक है, टीचर बनना, तो आपका एक उद्देश्य है। अगर आपका उद्देश्य नहीं होगा तो आप लोग कभी भी पढ़ाई नहीं करेंगे, ना ही आप लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, तो ये होती है उद्देश्यहीनता। ये अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यक्रम का कठिनाई स्तर। अगर आपके पाठ्यक्रम का स्तर जो है वो कठिन दिया हुआ है या कठिनाई पूर्वक है, तो आप लोगों को उसमें अधिगम यानी कि सीखने में कठिनाई हो सकती है। यही आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। सीखने की विधि, अगर आप लोगों के पास सीखने की सटीक विधि नहीं है तब भी आप लोगों को अधिगम में कठिनाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाषा कठिन होना। जैसे कि आपको हिंदी आती है, ठीक है, और आपको इंग्लिश रख दी जाए टोटली, ठीक है, तो आप लोग उसको भाषा में असहज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं विषय वस्तु की मात्रा। तो विषय वस्तु की मात्रा अत्यधिक रख दी जाए तब भी आप लोगों के लिए उसमें परेशानी होने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं पूर्व अधिगम। तो पूर्व अधिगम आपका अच्छा नहीं है तो वही आपको अधिगम प्रभावित करने वाले ही कारक हो जाएंगे। शारीरिक एवं मानसिक विकास, ये सबसे आपका महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा, शारीरिक एवं मानसिक विकास। अगर आपका शारीरिक और मानसिक विकास आपका सही नहीं है तब भी आप लोग वो कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हैं, ना ही पढ़ाई कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रभावशाली अधिगम के उपाय देख लेते हैं। अब प्रभावशाली अधिगम के उपाय, ठीक है, तो अगर आपके पास सीखने की इच्छा है तो आपका अधिगम प्रभावशाली हो जाएगा। अधिगम रुचिपरक होना चाहिए। तो अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपके लिए रुचिपूर्ण है तभी आप लोग उसमें अपनी इच्छा जाहिर करेंगे और आप लोग उसमें रुचि लेंगे। परिणामों का ज्ञान हो, जैसे कि आपको पता है कि हमें टीचर बनना है तब भी आप लोग उसको एक मेहनत करेंगे, लगन के साथ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये परिणामों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं द्वंद्वात्मकता एवं सहयोग। अगर आपके पास प्रतिद्वंद्विता है और सहयोग है किसी का तब भी आप लोग इसको अधिगम को ये प्रभावशाली बनाएगा। पुरस्कार एवं दंड, अगर आपने कोई भी चीज़ कम समय में सीख ली है या फिर आपने उसको याद कर लिया है, आप लोग उसको जानने लगे हैं, तो वो पुरस्कार अगर आपको मिलेगा तो आप उसमें उत्तेजित होंगे, प्रभावशाली बनाएगा आपको अधिगम। ठीक है, या प्रतिष्ठित होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आकांक्षा स्तर। ठीक है, तो अगर आप आकांक्षी हैं आप लोग किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तब भी आपको ये प्रभावशाली बनाएगा। सीखने का उचित वातावरण होना चाहिए, उसमें अनुचित था, ठीक है, तो सीखने का उचित वातावरण होना चाहिए। सीखने की विधि आपकी सटीक होनी चाहिए। विषय सामग्री का स्वरूप भी आपके हिसाब से होना चाहिए, तभी आप लोगों को उसमें प्रभावशाली बना पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्य सामग्री ध्यान, रुचि एवं उत्साह पैदा करने वाला हो। जो आपकी जो पाठ्य सामग्री हो वो एक ऐसी हो जो आपके लिए रुचिपूर्ण हो, ठीक है, या उत्साह पैदा करे आपके लिए, तब भी आपका वो प्रभावशाली हो जाएगा अधिगम। नेक्स्ट देखते हैं समूह का प्रभाव। अगर आप लोग समूह में
कोई भी चीज़ सीखने का प्रयत्न करते हैं तब भी आपको ये प्रभावशाली अधिगम के उपाय के अंतर्गत आ जाएगा। कार्य से लगाव या संबंध स्थापित हो जाना, जैसे कि आपका मन लगना पढ़ाई में, ठीक है। अगर आपका मन नहीं लगता है तो वो अधिगम को प्रभावित करेगा। अगर आपका किसी चीज़ में मन लगता है या फिर आपकी रुचि है, ठीक है, तब भी आप लोगों को उसमें प्रभावशाली बना पाएगा। तो साथियों, आज आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देख लिया है जो कि बाल विकास से संबंधित अधिगम था। अधिगम से जितने भी आपके मुख्य मुख्य फैक्ट थे वो आपको सब बता दिए गए हैं। कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको देखिएगा और हो सके तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आप लोग पक्का मान के चलिएगा 10 नंबर से आपका 15 नंबर तक का अधिगम आता है। इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट पेपर लगवा दिया जाएगा जिससे आपको एक सटीक और सही जानकारी मिल पाएगी और आप वही क्वेश्चन देख पाएंगे जो क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं या जो भी बन सकते हैं अधिगम से, वही क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो नई अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए मिल सके। तो चलते हैं, मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।